ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पद्म पुराण के षष्ठ उत्तरखंड के प्रथम अध्याय की यात्रा पर ले चलेंगे। इस अध्याय में महेश्वर और नारद के संवाद के माध्यम से विभिन्न तीर्थों, व्रतों, दान और धर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। आइए इन श्लोकों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। कैलासात् तत्समानीतं नारदेन अग्र जन्मना लोकानां ब्राह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषतः। यह ज्ञान कैलाश से नारद जी द्वारा लाया गया था, जो विशेष रूप से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, शिव जी यह ज्ञान नारद को देकर सभी वर्णों को लाभान्वित करते हैं, विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिन्हें समाज में नेतृत्व की भूमिका दी गई है। इसका उद्देश्य धर्म के संतुलन को बनाए रखना है। श्लोक 17 में बताया गया है, स्त्री शूद्राणां विशेषण पठितव्यम समाहितः इदं पवित्रं परम पुण्यम आयुष्वर्धनम। यह ग्रंथ विशेष रूप से स्त्रियों और शूद्रों के लिए श्रद्धा और मन योग से पढ़ने योग्य है। यह परम पवित्र, अत्यंत पुण्यदायक और आयुष्वर्धक है। शिव जी कहते हैं कि यह ग्रंथ किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है। स्त्रियों और शूद्र भी इसे पढ़कर अथवा सुनकर पूर्ण पुण्य और आयु वृद्धि का लाभ पा सकते हैं। श्लोक 18 में कहा गया है, पठितव्यम विशेषेण विष्णोः सायुज्यम अमाप्नुयात् विष्णोर्नाम सहस्रम तत्पावनम भुवि विश्रुतम। इसे विशेष रूप से पढ़ने से भगवान विष्णु के साथ सायुज्य अर्थात परम मिलन प्राप्त होता है। विष्णु के यह सहस्र नाम अत्यंत पवित्र और इस धरती पर प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का वर्णन करता है। जो व्यक्ति नियमित श्रद्धा से इसका पाठ करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर विष्णु से एक रूप हो जाता है। श्लोक संख्या 19 में कहा गया है, चतुर्विंशति मूर्तीनाम स्थान कानि संवदे तेषां च माता पितार अन्वंतरम च ब्रवीम्यहम्। यहाँ विष्णु की 24 मूर्तियों के स्थानों का वर्णन किया गया है। साथ ही उनकी माता पिता और अन्य विवरण भी बताए गए हैं। शिव जी यहाँ संकेत करते हैं कि ये विष्णु की 24 रूपों जैसे केशव, नारायण आदि के साथ उनके पूजा स्थल, उत्पत्ति व पारिवारिक विवरण को बताने जा रहे हैं। श्लोक 20 में कहा गया है, गोत्रम वेदांश्च तेषां वै कर्माणि तथैव च स्त्रियस्तेषां प्रवक्ष्यामि यथा विज्ञान दर्शनात्। उन मूर्तियों के गोत्र, वेद, कर्म और उनसे संबंधित स्त्रियों अर्थात शक्तियों के नाम व विवरण मैं ज्ञान पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों, भगवान के रूपों के पीछे आध्यात्मिक और लौकिक पहचान को विस्तार से समझाया जाएगा। जैसे वे किस वेद के प्रतीक हैं, उनका धर्म कर्म क्या है और उनसे जुड़ी देवियां कौन हैं अर्थात उनकी पत्नी कौन है। श्लोक 21 में कहा गया है, चतुर्द्विश सत्येकादीशानां द्वादशानां प्रभावतां गोदावर्जाश्च महात्म्यम शंख चक्रादि धारणम। 24, 11 और 12 प्रमुख रूपों की महिमा, गोदावरी नदी का महात्म्य और शंख चक्र आदि की धारण विधि का वर्णन मैं करूँगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, भगवान विष्णु के इन विशिष्ट रूपों की शक्ति और उनका महत्व, साथ ही उनके प्रतीक जैसे शंख और चक्र कैसे धारण किया जाए, यह सब विस्तार से बताया जाएगा। श्लोक संख्या 22 में कहा गया है, ब्राह्मणानां विशेषेण धारणं विधि पूर्वकं
यमुनायाश्च महात्म्यम गांडीकायस्त थामुने। ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से शास्त्रीय विधि से धारण करने योग्य नियम, यमुना नदी का महात्म्य और गांडिका तीर्थ की महिमा भी बताई जाएगी। शिव जी आगे बताते हैं कि ब्राह्मण वर्ग को कौन से नियम और आचार विधि से वस्तुएं धारण करनी चाहिए और साथ ही पवित्र नदियों जैसे यमुना और गांडिका की महत्ता भी। श्लोक 23 में बताया गया है, वेत्रवत्यास्तु महात्म्यम बच्चयमहम ते न संशयः गिल्ली तीर्थो उद्भवम पुण्यम शिलाक्षेत्रम महत्वयत्। मैं तुम्हें वेत्रवती नदी का महात्म्य बताऊंगा और पुण्यदायी गिल्ली तीर्थ की उत्पत्ति तथा विशाल शिला क्षेत्र अर्थात पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन भी करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह श्लोक नदियों और तीर्थों के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करता है। शिव जी तीर्थ यात्रा की पृष्ठभूमि और उसके दिव्य प्रभावों को उजागर करते हैं। श्लोक 24 में बताया गया है, तत्सर्व संप्रवक्ष्यामि खंडे ह्युत्तर संज्ञके अर्बुदेश्वर महात्म्यम तत्र तीर्थादिकम यत्। यह सब मैं उत्तरखंड नामक इस खंड में विस्तार से बताऊंगा, जिसमें अर्बुदेश्वर अर्थात गिरनार क्षेत्र का महात्म्य और वहाँ के तीर्थों का वर्णन भी होगा। इस श्लोक में शिव जी उत्तराखंड की महत्ता को उद्घाटित करते हैं, जहाँ गिरनार और उसके तीर्थ जैसे गुरु दत्तात्रेय के स्थल आदि विशेष रूप से वर्णित है। श्लोक 25 में कहा गया है, सरस्वत्याश्चु महात्म्यम सिद्ध क्षेत्रादिकम च यत् पद्मनाभ समुत्पत्तिम तुलस्याश्चैव धारणम। सरस्वती नदी की महिमा, सिद्ध क्षेत्रों का वर्णन, पद्मनाभ अर्थात विष्णु की उत्पत्ति और तुलसी की धारण विधि का विवरण भी दिया जाएगा। श्लोक 26 में कहा गया है, गोपी चंदन महात्म्यम पट्ट पूजाम तथैव च निरंजनस्य महात्म्यम तथा विज्ञान दर्शनम। गोपी चंदन की महिमा, पट पूजन की विधि, निरंजन अर्थात निर्गुण ब्रह्म की महत्ता और विज्ञान दर्शन अर्थात आध्यात्मिक दर्शन का भी वर्णन है। इस श्लोक में शिव जी भक्ति में प्रयुक्त गोपी चंदन, पट पूजा जैसे आध्यात्मिक अनुष्ठानों और निर्गुण ब्रह्मा के तत्व दर्शन को विस्तार से समझाते हैं। श्लोक 27 में कहा गया है, तत्र दीप प्रदानम च धूपदानम विशेषतः कार्तिकस्याथ महात्म्यम माधवजम तथा। वहाँ दीपदान धूपदान विशेष फलदायक माने गए हैं। साथ ही कार्तिक मास और माघ मास का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस श्लोक में धार्मिक अनुष्ठानों में दीप व धूप का दान महान पुण्य देता है और विशेष रूप से कार्तिक व माघ मास के नियमों और कर्तव्यों का फल अत्यंत शुभ होता है। श्लोक 28 में कहा गया है, सर्वेषां च व्रतानां च महात्म्यं विधि पूर्वकं श्रीनु नारद वक्ष्यामि जगन्नाथाख्यमुत्तमम्। हे नारद, अब मैं सभी व्रतों का विधि पूर्वक महात्म्य और विशेष रूप से श्रेष्ठ जगन्नाथ का विवरण बताऊंगा। शिव जी नारद को बताते हैं कि वे जगन्नाथ क्षेत्र अर्थात पुरी की महिमा, व्रतों की शक्ति और उनके पालन की विधियां स्पष्ट रूप से बताएंगे। श्लोक 29 में कहा गया है, यम दृष्ट्वा मुच्यते लोको ब्रह्म हत्यादि पातकत यत्र सिद्धम तथा भुक्तम पारलौकिक दायकम। जिस तीर्थ अर्थात जगन्नाथ के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है
वह सिद्ध क्षेत्र परलोक में दिव्य फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस श्लोक में कहा गया है कि पुरी जगन्नाथ क्षेत्र के दर्शन मात्र से महान पाप भी क्षमा हो जाते हैं। यह क्षेत्र परलोक के लिए भी विशेष फल देने वाला माना गया है। श्लोक 30। ब्राह्मणा यत्र भुञ्जन्ति वेद शास्त्र विशारदाः अन्येषां चैव लोकानां का कथा चैव सुब्रत। जहाँ वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण भोजन करते हैं, वहाँ अन्य साधारण लोगों की तो बात ही क्या। पंचविंश सत्यात्र नागा नर्तक्यो विविधास्तथा ब्रह्म हत्या बाल हत्या गवाम हत्या तथैव च। वहाँ 25 प्रमुख नाग अनेक नर्तकियाँ अर्थात अप्सराएं निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या बाल हत्या और गौ हत्या जैसे पाप भी वहाँ समाप्त हो जाते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि जगन्नाथ क्षेत्र इतना दिव्य है कि वहाँ दिव्य शक्तियाँ निवास करती है और सबसे घातक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 32 में कहा गया है, ताः सर्वा विलयं यान्ति जगन्नाथस्य दर्शनात् जगन्नाथेत्य उच्चर अंजनतुर्म महापाप्रैः प्रमुच्यते। जगन्नाथ के दर्शन से वे भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई जगन्नाथ नाम का उच्चारण करता है वह भी महापापों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक नाम स्मरण की शक्ति को दर्शाता है। केवल जगन्नाथ शब्द का जप भी व्यक्ति को पाप से छुड़ा देता है। श्लोक 33 में कहा गया है, विष्णोः पूजनकं पुष्पै स्तनमाहात्म्यर्पि ब्रुवे पर्वतानां वर्णनं च देशानां वर्णनं तथा। विष्णु की पूजा में पुष्पों का महत्व और पर्वतों एवं देशों का वर्णन भी मैं बताऊंगा। भगवान विष्णु की आराधना में फूलों का उपयोग कितना पुण्य देता है, साथ ही पवित्र पर्वतों और देशों की विशेषता का उल्लेख होगा। श्लोक 34 में कहा गया है, गोपूजन आदि महात्म्यम सिद्धानां चैव पूजनम सिक्ते दत्ते तु यत् पुण्यम तत् सर्व प्रवदाम्यहम्। गौ पूजा, सिद्ध महापुरुषों की पूजा और अन्न से भरे पात्र का दान, इनसे जो पुण्य मिलता है वह भी मैं बताऊंगा। श्लोक 35 में कहा गया है, कदली गर्भदानम च वृक्षदानम ततः परम अश्वदानम हस्तिदानम जप महात्म्य मुक्तमम। केले का पौधा दान करना, वृक्षों का दान, घोड़े और हाथी का दान और जप का महत्व मैं बताऊंगा। हर हर महादेव। जय श्री हरि।